बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की आतंकी कार्रवाई के खिलाफ भारत के एक्शन का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें भारत के पराक्रम की अद्भुत झलक देखने को मिल रही है। इधर बीएसएफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना के एक पोस्ट का नाम सिंदूर करने की मांग की। कैसी रही बीएसएफ की ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति और पीएम मोदी ने क्यों कहा है कि अब कोई सबूत नहीं मांगेगा, इस रिपोर्ट में जानें। सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सीमा पर बीएसएफ ने जिस अदम्य साहस और पराक्रम के साथ पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए, जिस तरह पाक आर्मी पर काल बनकर टूट पड़े, उसका वीडियो आज बीएसएफ ने जारी किया है। तारीख की शाम को मेरे जो सेक्टर आरएसपुरा में काउंटर पार्ट की तरफ से बहुत ही मतलब टारगेट किया गया और पिन पॉइंट वो हमारी पोस्टों को निशाना बना रहे थे। साथ में वो हमारे गांव को भी निशाना बना रहे थे, जिसमें एक इंटरसेप्शन में ये सुनने में आया कि वो बोल रहे थे कि अब्दुलिया को हिट करो, अब्दुलिया को हिट करो। उनकी पोस्टों को हमने टारगेट किया और उसमें उनकी पोस्टों के बंकर्स थे, उसके कम्युनिकेशन टावर्स, जिससे वो हमारे ऊपर निगरानी रख के और पिन पॉइंट फायर गिरा रहे थे, उनको हमने तबाह किया। और फायरिंग के दौरान देखा गया कि उनके जवान जो है पोस्टों से पीछे जा रहे थे। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके कंधों पर सीमा पर देश की रक्षा करने की जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने में बीएसएफ की महिला सैनिकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएसएफ के आईजी जम्मू फ्रंटियर शशांक आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फॉरवर्ड पोस्ट पर लड़ने वाली महिला जवानों की तारीफ की और सांबा की फॉरवर्ड पोस्ट पर नाम सिंदूर रखने का प्रस्ताव दिया। बहादुर महिलाओं ने इस प्रकरण में पोस्ट को कमांड किया। असिस्टेंट कमांडेंट नेहा भंडारी हमारे बीच में यहाँ बैठी हुई हैं। इनके साथ साथ हमारी कुछ ऐसी भी महिला कर्मी हैं जो फॉरवर्ड पोस्ट में रही। मैं उनके नाम जरूर आपके सामने रखना चाहूंगा। महिला कांस्टेबल मंजीत कौर, महिला कांस्टेबल सुमी, महिला कांस्टेबल मलकीत कौर, महिला कांस्टेबल ज्योति, महिला कांस्टेबल संपा एवं महिला कांस्टेबल स्वप्ना। इन सभी महिलाओं ने आगे आईबी के बिल्कुल नजदीक रह के दुश्मन की पोस्टों के ऊपर फायर खोला है। हमारे जो दो बहादुर सीमा प्रहरी शहीद हुए हैं, तो उनकी याद में हम अपनी दो सीमा चौकियों का नाम उनकी याद में रखेंगे। इसके साथ साथ सांबा क्षेत्र में हमारी एक सीमा चौकी का नाम हम सिंदूर रखने का प्रस्ताव हमारे बल मुख्यालय और सरकार को भी भेजेंगे। एक और बीएसएफ ने सांबा पोस्ट का नाम सिंदूर करने की मांग की है, तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम की गाथा प्रस्तुत करने वाली एक बुकलेट जारी की है। इसे बताया गया है 6-7 मई को लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर की तीनों सेना प्रमुख मॉनिटरिंग कर रहे थे और बुकलेट में दिखाया गया है कि कैसे वॉर रूम में पूरे ऑपरेशन पर नजर रखी जा रही थी। उस दौरान आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल एपी सिंह मौजूद थे, जो ऑपरेशन सिंदूर के हर मूवमेंट पर अपनी नजर बनाए हुए थे। इधर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस बार सब कुछ कैमरों के सामने किया गया है ताकि घर पर कोई सबूत न मांग सके। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी।
ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। ऑपरेशन सिंदूर ने सारी दुनिया को एकदम स्पष्ट बता दिया कि ये नया भारत है जो आतंकवाद और उसके पनाह देने वाली पाकिस्तानी सरकार को एक मानता है और आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये वो भारत है जो पाक को घर में घुसकर मारेगा और अपनी शर्तों पर अपने समय पर हर आतंकी मंसूबे को तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।